दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे हम बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कई नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो कई स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो शायद आपको पहले से नहीं आते होंगे, वो भी आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द डेंजर्स ऑफ लेइंग गोल्डन एग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेइंग का मतलब होता है अंडे देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द डेंजर्स, और डेंजर्स मतलब खतरे। द डेंजर्स ऑफ लेइंग गोल्डन एग्स मतलब कि सुनहरे अंडे देने का खतरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, इस वाक्य की शुरुआत में देयर का यूज़ किया गया है। तो जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाक्य की शुरुआत देयर से होती है, तो आप ये मान के चलिए कि देयर की कोई मीनिंग नहीं है। देयर का इस्तेमाल सिर्फ वाक्य को बनाने के लिए किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज आ मैन मतलब कि एक आदमी था। ही हैड आ वंडरफुल गूस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। और पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ पास्ट में कुछ था या उसके पास वो था, वो उस चीज़ का मालिक था। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जो इस तरह का वाक्य है वो पजेसिव सेंटेंस कहलाता है। यदि ये वाक्य प्रेजेंट का होता तो उसे वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और वंडरफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अद्भुत। और गूज का मतलब होता है बत्तख। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड आ वंडरफुल गूज मतलब उसके पास एक अद्भुत बत्तख थी। वंडरफुल, और ये जो यहाँ ये जो शब्द आप देख रहे हैं आप इसे नोट कर सकते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। वंडरफुल बिकॉज क्योंकि शी यूज्ड टू ले वन गोल्डन एग एवरी डे। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है और आपने अक्सर इस तरह के कई सेंटेंसेस को देखा होगा, सुना होगा। यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब आप किसी भी वाक्य में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को मतलब कि निरंतरता को दिखाना चाहते हैं। जहाँ पर आप कोई भी किसी की आदत के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये ले का मतलब है अंडे देना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। मान लीजिए आप वाक्य बना रहे हैं कि मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। हम नाचा करते थे, वी यूज टू डांस। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद यूज टू लगाना है और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंडरफुल मतलब कि अद्भुत, बिकॉज क्योंकि शी यूज टू ले वन गोल्डन एग एवरी डे मतलब वह, और ये जो शी है ये बत्तख के लिए यूज़ किया गया। शी यूज टू ले वन गोल्डन एग एवरी डे मतलब वह हर रोज़ एक सोने का अंडा, गोल्डन एग मतलब सोने का अंडा या कह सकते हैं सुनहरा अंडा दिया करती थी। द मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ लकी टू हैव सच आ वंडरफुल गूस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। कंसिडर का मतलब होता है मानना, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है कंसिडर्ड।
तो क्या मतलब हुआ, द मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ लकी, मतलब जो आदमी था वो हिमसेल्फ का मतलब था खुद को, वो अपने आप को खुद को लकी मतलब भाग्यशाली मानता था, मतलब कंसिडर मतलब मानता था, क्या मानता था, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता था। टू हैव सच अ वंडरफुल गूज, तुम क्यों मानता था, टू हैव क्योंकि उसके पास थी, सच अ ऐसी, अ वंडरफुल गूज मतलब एक अद्भुत बत्तख। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ लकी टू हैव सच अ वंडरफुल गूज, मतलब जो आदमी था वो खुद को भाग्यशाली मानता था इस तरह की बत्तख का अपने पास होने को, वो बत्तख भाग्यशाली बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानता था। ही वुड सेल द एग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। दोस्तों इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है और आपने अक्सर वुड का प्रयोग देखा होगा, ज़्यादातर स्टोरीज़ वगैरह में किया जाता है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट में आप कुछ शो करना चाहते हैं, जैसे आप कोई वाक्य बना रहे हैं, कोई कहानी सुनाते हैं कि मैं इस काम को किया करता था, मैं जाता था, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है और ये वुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही वुड सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। ही वुड सेल द एग मतलब वह अंडे को बेच दिया करता था। एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अर्न मतलब कमाना, और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। चलिए आगे देखिए। अर्लियर का मतलब होता है पहले और ये एक नाउन है। अर्लियर हिज फाइनेंशियल पोजीशन वॉज वेरी बैड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। और अब आप ये बात सीख चुके हैं कि जब वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है और कोई भी वर्ब नहीं लगाई जाती है तो इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, अर्लियर मतलब पहले, हिज फाइनेंशियल पोजीशन जो उसकी वित्तीय जो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वॉज वेरी बैड, वो बहुत बुरी थी। ही हैड टू सपोर्ट हिज बिग फैमिली ऑफ 1 वाइफ 6 चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेरेंट्स। इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया गया। तो चलिए हैड टू के बारे में जान लेते हैं। हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है दोस्तों, जब हम पास्ट में कोई भी फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस बनाते हैं, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आपको ये शो करना है कि पास्ट में कोई काम किसी को किसी भी कारणवश करना होता था, मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ता था, तो वहां पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और जो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड टू सपोर्ट हिज बिग फैमिली मतलब उसे अपने बड़े परिवार को सपोर्ट करना होता था। सपोर्ट मतलब सहारा देना होता था। हिज ऑफ 1 वाइफ एक मतलब एक पत्नी, 6 चिल्ड्रन 6 बच्चे, एंड ओल्ड पेरेंट्स और बूढ़े माता पिता, तो उन सबको उसे सहारा देना होता था। बट आफ्टर द गूज बिगेन लेइंग गोल्डन एग्स हिज डेज चेंज्ड, क्या मतलब हुआ, बट आफ्टर द गूज बिगेन लेइंग गोल्डन, और यहाँ पर बिगिन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब होता है शुरू करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन जब जो गूज थी जब वो सुनहरे अंडे देने लगी, हिज डेज चेंज्ड जो उसके दिन थे वो बदल गए। ही वॉज नो मोर अ पुअर मैन, अब वो और ज़्यादा मतलब अब वो और अधिक क्या कह सकते हैं, वो एक गरीब आदमी नहीं था। नाउ एवरी वन इन हिज फैमिली वॉज सीन वेयरिंग गुड क्लॉथ्स एंड लीडिंग आ लेविश लाइफ। इस वाक्य में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप कोई ऐसा वाक्य देखते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप इस चीज़ को कृपया नोट कर लीजिए कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य देखते हैं या बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का है। तो क्या मतलब हुआ, नाउ अब एवरीवन इन हिज फैमिली मतलब अब हर कोई उसके परिवार में वॉज सीन देखा गया, वेयरिंग पहने हुए, गुड क्लॉथ्स अच्छे कपड़े, एंड लीडिंग ए लेविश लाइफ और लीड का मतलब बिताना जीना, और लीडिंग ए लेविश लाइफ और एक अच्छा जीवन आरामदायक जीवन बिताते हुए देखा गया। हिज नेबर्स एनवीड हिम, एनवी का मतलब होता है किसी से जलना खिलसना। तो क्या मतलब हुआ, हिज नेबर्स एनवीड हिम उसके पड़ोसी उससे जलते थे। बट लेकिन ही वुड नेवर टेल हिज सीक्रेट टू एनीवन, लेकिन वह कभी भी अपना ये जो सीक्रेट था जो राज था वो किसी को भी नहीं बताता था। पीपल इन हिज नेबरहुड थॉट
दैट ही माइट हैव गॉट सम बरीड ट्रेजर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों बरीड एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है गड़ा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? पीपल इन हिज नेबरहुड, मतलब जो लोग थे उसके पड़ोस में, थॉट उन्होंने सोचा या उनको लगा, दैट कि ही माइट हैव गॉट सम बरीड ट्रेजर, कि शायद उसे कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है, शायद उसे कोई गड़ा हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। चलिए आगे देखिए। वन डे मतलब कि एक दिन, ही थॉट दैट, क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, ही थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। एक दिन, वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, दैट की दिस गूज लेज ओनली वन गोल्डन एग। क्या उसने सोचा कि ये जो बत्तख है लेज ओनली वन गोल्डन एग अ डे, मतलब ये सिर्फ एक दिन में एक ही अंडा देती है। बट लेकिन शी मस्ट बी हैविंग आ लॉट ऑफ एग्स इन हर स्टमक। क्या मतलब? और उसने क्या सोचा कि ये जो बत्तख है वो एक दिन में एक ही अंडा देती है, लेकिन मस्ट का मतलब ज़रूर, लेकिन इसके पास ज़रूर मतलब बहुत सारे अंडे होंगे इसके पेट में, और स्टमक का मतलब होता है पेट। इफ़ ओनली आई कुड गेट ऑल द एग्स एट ए टाइम, उसने क्या सोचा कि यदि मुझे एक ही बार में ये सारे अंडे मिल जाएं, सारे अंडे प्राप्त हो जाएं, आई वुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी इन अ डे। उसने क्या सोचा? आई वुड बिकम मतलब कि मैं बन जाऊंगा द रिचेस्ट मैन। और दोस्तों ये जो रिचेस्ट है, ये रिच की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसने क्या सोचा कि आई वुड बिकम मतलब कि मैं बन जाऊंगा द रिचेस्ट मैन, मतलब ये सबसे अमीर आदमी, ऑफ द सिटी, शहर का, इन अ डे, इन अ डे मतलब एक दिन में। तो दोस्तों इस पूरी यहाँ पे इस लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये जो गूज है, ये जो बत्तख है, वो एक दिन में सिर्फ एक ही अंडा देती है, लेकिन इसके पास अवश्य ही बहुत सारे अंडे होंगे इसके पेट में, और यदि मुझे ये सारे अंडे मतलब मैं पालूँ या मुझे सारे अंडे मिल जाएं तो एक ही बार में, आई वुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी इन ए डे, तो मैं एक ही दिन में शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चलिए आगे देखिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? टू गेट, और गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, टू गेट दैम मतलब उन सबको पाने के लिए, ऑल सबको, एट ए टाइम एक ही समय में, थॉट द मैन उस आदमी ने सोचा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट हाउ टू गेट दैम ऑल एट ए टाइम, मतलब लेकिन इन सबको एक ही समय में, एक ही बार में कैसे प्राप्त किया जाए? थॉट द मैन मतलब आदमी ने सोचा। आगे देखिए। सडनली ही हिट अपॉन एन आइडिया। हिट अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ का विचार सूझना, और सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली ही हिट अपॉन एन आइडिया मतलब अचानक उसे एक विचार सूझा। ही टुक आ नाइफ इन हिज राइट हैंड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है TOO के टुक, और टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और यहाँ पर इसका मतलब है लेना, और ये सेकंड फॉर्म है ही टुक। तो क्या मतलब हुआ? ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, इन हिज राइट हैंड अपने दाएं हाथ में उसने एक चाकू लिया, एंड कॉट द गूज बाय हर नेक। तो क्या मतलब हुआ? एंड, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है, एंड कॉट द गूज बाय हर नेक, और उस गूज को, उस बत्तख को उसकी गर्दन से पकड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अचानक उसे एक विचार सूझा, उसे एक विचार आया, उसने एक चाकू लिया अपने दाएं हाथ में, एंड कॉट द गूज बाय हर नेक, और उसने बत्तख को उसकी गर्दन से पकड़ा। चलिए आगे देखिए। एंड बिफोर द गूज कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, और इससे पहले कि जो वो गूज थी, जो बत्तख थी, वो कुछ समझ पाती, अंडरस्टैंड एनीथिंग वो कुछ भी समझ पाती, ही कट हर स्टमक ओपन। कट ओपन का मतलब होता है काट कर खोल देना। ही कट हर स्टमक ओपन, उसने काट कर उसके पेट को खोल दिया, उसने उसका पेट को काट कर खोल दिया। विद आ होप मतलब उस उम्मीद से, टू गेट अ लॉट ऑफ एग्स, किस उम्मीद से? विद अ होप टू गेट अ लॉट ऑफ एग्स मतलब बहुत सारे अंडे पाने की उम्मीद से। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन देयर वॉज नो एंड टू हिज डिसअपॉइंटमेंट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है निराशा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट देयर वॉज नो एंड टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसकी जो निराशा थी उसका कोई भी अंत नहीं था। वैन ही सॉ जब उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, वैन ही सॉ जब उसने देखा, दैट की
देयर वर नो एग्स, कि वहाँ पर कोई भी अंडे नहीं थे एट ऑल, मतलब देयर वर नो एग्स एट ऑल मतलब वहाँ कोई भी बिल्कुल भी अंडे नहीं थे इन द स्टमक, पेट में। नाउ अब, ही वॉज डिप्रीव्ड ऑफ 1 गोल्डन एग अ डे ऑल्सो। इस लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। डिप्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, तो इसका क्या मतलब हुआ, नाउ अब ही वॉज डिप्रीव्ड ऑफ 1 गोल्डन एग ऑफ अ डे ऑल्सो, मतलब अब वह एक दिन में एक अंडे से भी वो वंचित हो गया था। द गूज डाइड, जो गूज थी, बत्तख थी, वह मर गई। एंड द मैन वॉज लेफ्ट, और जो आदमी था वो रह गया। रिपेंटिंग, पछताता हुआ, रिपेंट का मतलब पछताना, रिपेंटिंग फॉर हिज ग्रीडीनेस, अपने लालच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको एक बार से दोबारा से देख लेते हैं। द गूज डाइड एंड द मैन वॉज लेफ्ट रिपेंटिंग फॉर हिज ग्रीडीनेस, मतलब बत्तख मर गई और जो आदमी था वो पछताता, अपने लालच के लिए पछताता हुआ रह गया। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है। ग्रीडीनेस मेक्स यू लूज ऑल। ग्रीडीनेस नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ग्रीडी एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लालची, और ग्रीडीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है लालचीपन। तो क्या मतलब हुआ, ग्रीडीनेस या कह सकते हैं लालच, ग्रीडीनेस लालच। मेक्स यू लूज ऑल, और लूज का मतलब होता है गंवाना, मतलब ग्रीडीनेस मेक्स यू लूज ऑल, मतलब जो लालच होता है वो आपसे सब गंवा देता, मतलब आपसे वो सब गंवा देता है, मतलब लालच जो होता है उसकी वजह से आप सब कुछ गंवा देते हो। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा ये जो कहानी थी, कहानी तो एक कहानी ही होती है, लेकिन जो इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगता है कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़रूरत से अधिक लालची हो जाता है और वो लालच करता है, तो कई बार उसके लालच की वजह से वो सारी ही चीज़ों को गंवा देता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊं और साथ में स्ट्रक्चर को भी समझाऊं, और मैं नहीं जानता मैं इसमें कितना कामयाब हुआ हूं। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आज की कहानी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।